नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज अपन बात करते हैं भारत के भूगोल का। जो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन पढ़ा था अपने पिछली क्लास के अंदर, उसकी बात करते हैं। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किसके अनुसार पढ़ेंगे अपन? सिडनी बुराड़ के अनुसार। तो ये पिछली क्लास के अंदर बताया मैंने आपको। सिडनी बुराड़ ने हिमालय को कितने भागों के अंदर बांटा? 4 भागों के अंदर बांटा था। तो लिखो, सिडनी बुराड़ ने हिमालय को 4 भागों में बांटा। विभाजित किया। सिडनी बुराड़ ने हिमालय को 4 भागों के अंदर विभाजित किया। वो 4 भाग कौन कौन से है अपन वही लिखना है। तो सबसे पहले है अपने पंजाब हिमालय, दूसरा है अपने कुमाऊं हिमालय, तीसरा है अपने नेपाल हिमालय, और चौथा है अपने असम हिमालय। ये 4 भागों के अंदर सिडनी बुराड़ ने इसको विभाजित किया। याद करने का, NAPK शॉर्ट फॉर्म है इसकी, NAPK नापाक। ये हिमालय का अपने पिछली क्लास के अंदर यहां तक अपन ने पढ़ा था। सिडनी बुराड़ ने हिमालय को 4 भागों के अंदर, इसको हम हिमालय का प्रादेशिक विभाजन कहते हैं। यहां तक अपने पढ़ा था। अब हम कौन कौन से 4 भाग है अपन वो एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, इसको एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो ये अपने था महान हिमालय। कौन सा था? महान हिमालय। यहां लिखो आप, महान हिमालय। ये है महान हिमालय। यहाँ की चोटी नागा पर्वत से नामचा बरवा तक था। ये महान हिमालय नागा पर्वत से नामचा बरवा। बड़ा बना लेते हैं अपन इसको। दूसरा अपन था मध्य हिमालय। अपन ने तीनों पढ़े थे, महान हिमालय, मध्य हिमालय और ये भाग था मध्य हिमालय। कौन सा भाग? मध्य हिमालय। और चौथा अपने भाग है शिवालिंग। तो अपने पहाड़ियां पड़ती थी शिवालिंग की पहाड़ियां। ये था हिमालय का तीसरा अपना भाग, शिवालिंग। ये अपने 3 भागों के अंदर पड़ा था। सबसे पहले महान हिमालय के अंदर एक नदी निकलती है। कौन सी नदी है वो? सिंधु नदी। सबसे पहले कौन सी नदी है वो? सिंधु नदी ऊपर से आती है और नीचे से ऐसे जाती है। सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। पहले सिंधु नदी आती है ऊपर से और नीचे की तरफ ये बहती है। अगली नदी है अपने सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी इस तरह बहती है। सतलज नदी के बाद क्या है? नदी बहती है अपनी काली नदी। कौन सी नदी है? काली नदी बहती है। सतलज नदी के बाद में कौन सी नदी? काली नदी।
काली नदी बहती है सतलज के बाद में, और लास्ट काली नदी के बाद अपने बहती एक नदी और तीस्ता नदी। तीस्ता नदी ये तीनों हिमालयों को काट कर निकलती है, और अंतिम नदी है अपने, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं अपन। अंतिम नदी है अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी, कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। इस तरह हिमालय को, ये नदियां हैं 5 नदियां, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। ये नदियां हैं हिमालय को ऊपर से नीचे की ओर बहती है, और इसी को बीच के अंदर सिडनी बुराड़ ने हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया था। बहुत तगड़ा पढ़ूंगा प्रादेशिक विभाजन आपको, आप खुद ही कहोगे वास्तव में बढ़िया है, अपने एकदम याद हो जाएगा आपको इन नक्शे से। सिंधु नदी, सतलज नदी, काली नदी, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये नदियां हैं। तो सबसे पहले सिडनी बुराड़ ने क्या कहा था कि जो सिंधु और सतलज नदी के बीच का क्षेत्र है, ये पंजाब हिमालय कहता है। कौन सा हिमालय है ये? इसको अपन कहेंगे पंजाब हिमालय। सिडनी बुराड़ ने जो 4 भाग बताए थे, सबसे पहले भाग को इसने क्या कहा था? पंजाब हिमालय कहा था। कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय इसने कहा था। दूसरा भाग है जो सतलज और काली नदी के बीच के अंदर, इसको इसने कहा था कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय इसको इसने कहा था। अगला अपने जो काली और तीस्ता नदी के बीच के अंदर है, इसको इसने कहा था नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। और अंतिम है जो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में, इसको इसने कहा था असम हिमालय। ये इसने 4 भाग बताए थे, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। सबसे ज्यादा कौन कमाता है? पंजाब। तो पंजाब, फिर कुमाऊं कमाता है, फिर नेपाल और असम। अब इसके अपन मोस्ट इंपोर्टेंट बात करें, अगर पूछ ले नाम, जो नागा पर्वत अपने बताया था महान हिमालय, वो कहाँ पर है? तो वो सिंधु पंजाब हिमालय के अंदर है। तो यहाँ पर कौन सा भाग है? ये चोटी है महान हिमालय की, सबसे चोटी ये यहाँ पर कौन सी है? सिंधु। और यहाँ पर महान नागा पर्वत जो सिंधु और सतलज नदी के सबसे ऊंची चोटी दोनों के बीच की कौन सी? नागा पर्वत है। और इसके ऊंचाई पूछ ले 8126 मीटर ऊंची चोटी है। पंजाब हिमालय के अंदर कौन कौन से स्थल आते हैं? तो अपने एक बार स्थल भी लिख लेते हैं इनकी। वैष्णो देवी जो है, वैष्णो देवी जो अपन वैष्णो देवी देखते हैं, वैष्णो देवी का मंदिर, वो किसके अंदर आते हैं? पंजाब हिमालय के अंदर आती है वैष्णो देवी है। श्रीनगर है यहाँ पर, कौन सा क्षेत्र? श्रीनगर। श्रीनगर पंजाब हिमालय का भाग है, श्रीनगर। अगला है अपने धर्मशाला। धर्मशाला आपको पता है स्टेडियम भी है, वो धर्मशाला कहाँ पर है? पंजाब हिमालय के अंदर है। यह तीर्थ स्थल है। और एक शिमला, शिमला भी कहाँ है? पंजाब हिमालय का भाग है। याद रखना, पंजाब हिमालय के अंदर कौन कौन सा है? वैष्णो देवी, श्रीनगर, धर्मशाला और शिमला। इसके भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, इसको कैसे याद किया जाता है। फिर आता है अपने कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय की बात करते हैं अपन, कौन कौन से क्षेत्र है कुमाऊं हिमालय के अंदर? तो यहां पर आपको केदारनाथ,
बद्रीनाथ, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, नैनीताल है, पर्यटक स्थल है, मैसूरी है, मैसूरी कहाँ मिलेगा आपको इसके अंदर, कुमाऊं हिमालय के अंदर, और देहरादून। देहरादून, ये पर कहाँ है, सब कुमाऊं हिमालय का भाग है। फिर अपन बात करते हैं नेपाल हिमालय की। तो नेपाल हिमालय के अंदर सर्वाधिक चौड़ा कौन सा है, तो यहाँ एक पॉइंट लिख लो, सर्वाधिक इन चारों में सब चौड़ा कौन सा है, नेपाल हिमालय। तो सर्वाधिक चौड़ाई किसकी है, नेपाल हिमालय का, लगभग 800 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी। यहाँ पर दो चार स्तर मिलेंगे, एक तो अपने माउंट एवरेस्ट नेपाल हिमालय के अंदर है, और एक कंचनजंगा, ये भी कहाँ है, नेपाल। यहाँ लिख लो आप कंचनजंगा, ये लिख लो माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ये किसके अंदर है, ये सब नेपाल हिमालय के अंदर है। फिर अपन बात करते हैं असम हिमालय की। असम हिमालय के अंदर, ये असम हिमालय छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप के अंदर है, मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था। वो असम हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटी पूछ ले तो यहाँ पर है वो कौन सी, नामचा बरवा, नामचा बरवा। कितनी ऊंचाई थी इसकी ऊंचाई, 7,782 मीटर इसकी ऊंचाई। फिर काली सिंध, और जो नेपाल हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। और सतलज और काली नदी मतलब कुमाऊं हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटी है नंदा देवी, नंदा देवी, ये सब ऊंची चोटी है इसकी। और इसकी मैंने आपको लिखा दी नामचा बरवा। ये थी अपने महान हिमालय की प्रमुख चोटियां। अब इनकी नदियां याद करने की अपन देखेंगे तो सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। ऐसे तो याद होगा नहीं, ये तो नीचे वाला तो याद हो जाएंगे, पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और असम। इनकी चोटियां भी याद, नेपाल के अंदर माउंट एवरेस्ट है, असम के अंदर नामचा बरवाड़ा है, और नागा पर्वत अपन याद करेंगे नामचा बरवा से, नागा पर्वत से नामचा बरवा। तो नागा पर्वत अपन सबसे ऊपर ही है पंजाब के अंदर, और बाकी बचा नंदा देवी तो कुमाऊं हिमालय। इसकी आपको याद करने की नदियों का शॉर्ट ट्रिक लिखो आप। शक्ति किसके अंदर है, शक्ति वाला शे वो नहीं लिखना अपन को, ये लिखना है शक्ति किसमें है, ब्रह्मपुत्र के अंदर। ब्रह्म है, पुत्र है, उसके अंदर सर्वाधिक शक्ति होती है। ब्रह्मा जी के अंदर सर्वाधिक शक्ति है, तो ब्रह्मपुत्र के अंदर सर्वाधिक शक्ति होती है। ब्रह्मपुत्र के अंदर क्या है, सर्वाधिक शक्ति है ब्रह्मपुत्र के अंदर। तो शे से पहले सिंधु नदी याद करना है अपन को, शे से सिंधु, शे दोवा लिखना है आपको, और शे से ही क्या होगा, सतलज नदी। शे से सिंधु, शे से सतलज, के से काली नदी, और ते से तीस्ता नदी। ये होगी अपने 4 नदियां, और अंतिम नदी है ब्रह्मपुत्र। तो शक्ति किसके अंदर है, ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर सर्वाधिक शक्ति है। तो आपको जब शक्ति वर्ड याद कर लेना तो सारे 5 नदियां आपको याद हो जाएगी, सिंपल से आपको याद हो जाएगी, ज़्यादा इसके अंदर आपको लोड लेने की जरूरत है ही नहीं। ये थी अपने सिडनी बुराड़ के अंदर, एकदम सिंपल से आपको मैंने समझाया सिडनी बुराड़ के अनुसार हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किस तरह किया हुआ है, एकदम इजी तरह से आपको समझा दिया है। और अपन बात करते हैं इसके अंदर, ये मैंने आपको लिखते ही यहाँ चोटियां लिख ली होगी आपने, कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट। जो ब्रह्मपुत्र असम हिमालय की सर्वाधिक चोटी नामचा बरवा भी लिखा दिया आपको। तो अब इसके अंदर अपन रहते हैं दरे। नदियों से जो दरे कौन क्या होते हैं, तो ये नदियां काटती है, यहाँ पर जो हिमालय, महान हिमालय काटती है, मध्य हिमालय काटती है, काट कर जो बनाती है, नदी प्रवेश करती है एवरेस्ट पहाड़ी से, तो वहां पर एक दरा बन जाता है। और उस दरे कौन कौन से अपन वो बात करते हैं।
दरों के अंदर जम्मू कश्मीर, हिमाचल अपन सभी दरें पढ़ लेंगे एक बार लगभग। जैसे अपने काराकोरम दरा है, गिलगित का दरा है, खादुला दरा है, बुर्जिल, चांगला, बहिनाल है, जम्मू का दरा है, पीर पंजाल है, जोजिला है। ये दरें अपन एक बार पूरा पढ़ लेंगे। धीरे धीरे इनको भी अपन दरें पढ़ लेंगे। ये दरें अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज मैंने आपको बताया सिडनी बुराड़ के अनुसार हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किस तरह होता है, ये आपको मैंने एक बार पूरा अच्छी तरह समझा दिया। आप इसको नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो आप इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जो भी आपके है कोई उनको भेजो, आप इस चैनल का लिंक भेजो ताकि वो सब्सक्राइब करें और उनको भी अच्छा मटेरियल प्रोवाइड हो सके। तो अपन हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो सभी को जय श्री कृष्ण।